दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 17 जून 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। ठगी प्रकरणों के संदर्भ में कुछ विशेष सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए और आप सबसे एक खास अपील करने के लिए। उस अपील का मकसद केवल आप लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, जब कोई नागरिक जागरूक होता है, संगठित होता है उनका समाज नागरिकों का, तो कोई भी दुष्टात्मा, अपराधी किस्म के लोग या सत्ता में बैठे हुए लोग, कोई भी उनका शोषण नहीं कर सकते। न कोई उनको डरा पाता है, न कोई उनके धन को हड़प पाता है, न कोई उनके साथ ठगी कर पाता है। और यदि आप जागरूक नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, अपने कानूनी अधिकारों को नहीं जानते, अपने अधिकारों का प्रयोग करना नहीं जानते, तो ये दुनिया ठगों से भरी हुई है। शासन में ठग बैठे हुए हैं, वो हमेशा इसी अवसर की तलाश में रहते हैं कि किस तरह से देश के भोले भाले मेहनतकश ईमानदार लोगों को डरा के, दबा के, बहका के, झांसे में लेकर के, प्रलोभन देकर के उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा जाए। ऐसे हजारों लाखों ठग हैं जो पूरे देश भर में दिन रात इसी अवसर की तलाश में रहते हैं कि वो किसी तरह से अपने से कमजोर लोगों की या जो भोले भाले लोग हैं उनकी मेहनत की कमाई को हड़प सके। ये चाहे बाइक बोट टैक्सी स्कैम रहा हो, चाहे हेलो टैक्सी स्कैम हो, चाहे टॉप राइड, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड का, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का, चाहे साइंस सिटी का, चाहे फ्यूचर मेकर का, चाहे कैची पिक्सल का, चाहे ऑक्सी 300 का, चाहे येलो बिट का, चाहे वाया इंडिया का, चाहे स्ट्रीट हॉक का, चाहे प्रयाग का, चाहे रामेल का, चाहे आदर्श का, चाहे मशरूम इंडिया का, चाहे हमारा वाहन हमारी सवारी, ये जितने भी इस तरह के ठगी प्रकरण देश भर में हुए हैं, PACL सहारा स्कैम समेत, वो तमाम ऐसे ही ठगों ने किए हैं जो ठग स्वयं मेहनत नहीं कर सकते, परिश्रम से जिनको नफरत होती है, परिश्रमी लोगों से नफरत होती है। तो ये जो ठग हैं, जो हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि दूसरों की मेहनत की कमाई को हड़प लिया जाए, उन ठगों के खिलाफ ये जो हमारा आंदोलन है, ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन, ये एक बड़ा मिशन है, बड़ा आंदोलन है। और इसमें धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज के लोग जुड़ते जा रहे हैं और हमारी भी इच्छा यही है और सफलता का मूल मंत्र भी यही है किसी भी मिशन का, किसी आंदोलन का, कि उसमें अधिक से अधिक उन लोगों की सहभागिता हो, भागीदारी हो जो स्वयं पीड़ित हों। जो पीड़ितों के संगठन होते हैं वो ज्यादा बढ़िया ढंग से लड़ाई को लड़ पाते हैं और जल्दी से उनको सफलता भी मिल जाती है, क्योंकि उनकी अपनी पीड़ा होती है, अपना दुख होता है, अपना दर्द होता है और उनकी अपनी मेहनत की कमाई डूबी हुई होती है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर ढंग से इन चीजों को लड़ पाते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त जो समय चल रहा है वो ठगों के लिए एक तरह से संक्रमण का दौर है, संकट का काल चल रहा है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में लगभग 30-32 ठग जेल में हैं। हेलो टैक्सी स्कैम के 4 ठग जेल में हैं। साइंस सिटी के दर्जनों ठग जेल में हैं। उसका हालांकि MD जो राशिद नसीम है वो जेल से वो हिंदुस्तान छोड़ के दुबई भाग चुका है। अपना क्या बोलते हैं, फ्यूचर मेकर वाला राधेश्याम जेल में है। कैची पिक्सल वाला फरार है। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में मुकदमा दर्ज हो चुका है दिल्ली में। बहुत जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, मितेश अग्रवाल को, अभिषेक अग्रवाल को और जो भी दूसरे लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, बजाज वगैरह या जो टॉप लीडर्स हैं
राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में बहुत सारे, खासकर पंजाब के बहुत सारे टॉप लीडर हैं उसमें, जिन्होंने लोगों को बहलाया फुसलाया और उनकी मेहनत की कमाई को RMCL स्कैम में डुबवा दिया। इसी तरह से ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड का मामला है, उसमें भी EOW दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और बहुत कोशिश की उसने उस मुकदमे को खारिज करवाने की, मनु विघ्ने, प्रशांत मनु विघ्ने और उसके एडवोकेट्स ने और उन लोगों ने, लेकिन वो मुकदमा खारिज नहीं हुआ। उसमें अभी बहुत सारे लोगों के और नाम हमने जुड़वाए हैं और आज ही वार्तालाप हुआ है। मनु विघ की गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस EOW करेगी। और ये जो टॉप राइड का मामला है, चूंकि इसमें बहुत सारे हमारे सैनिकों को ठगा गया है, टॉप राइड, हेलो टैक्सी, बाइक बोट, इन तीनों को तो वैसे एक ही मानना चाहिए, चूंकि जो बाइक बोट में हमारे सैनिक भाइयों के साथ ठगी हुई, उन्हीं के साथ हेलो टैक्सी वालों ने ठगी कर ली और उन्हीं के साथ फिर टॉप राइड वालों ने, तो बारी बारी से जो ठगी का सिलसिला चला वो बड़ा जघन्यतम किस्म का था, बड़ा मतलब आपराधिक एक षड्यंत्र था और ठगों ने बारी बारी से नई नई कंपनी बनाकर बारी बारी से हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाइयों को, लाखों किसानों को, मजदूरों को ठगा। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपको जो मूल बात बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, चल रही है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में 2 अगस्त को सुनवाई होनी है रिकवरी केस पर, रिकवरी पिटीशन जो चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। हेलो टैक्सी स्कैम में भी हमने रिप्रेजेंटेशन फाइल किया है सरकारी डिपार्टमेंट्स को, सेबी को, ED को, MCA को रिट फाइल करने के लिए, लेकिन चूंकि कोविड का वो चल रहा है 1 साल से लगातार, तो कोर्ट खुल नहीं रहे, फिजिकल अपीयरेंस हो नहीं रही है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति हो रखी है। लेकिन जल्दी ही हम इसमें भी रिकवरी पिटीशन फाइल करेंगे, हेलो टैक्सी स्कैम में भी। और यदि दिल्ली पुलिस ने इसको राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले ठगों को और ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड वाले ठगों को गिरफ्तार नहीं किया, तो उन दोनों मामलों को लेकर के भी हम कोर्ट में जाएंगे और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी इन तमाम ठगों की गिरफ्तारी हो, इनकी प्रॉपर्टीज को, चल अचल संपत्तिज को सीज किया जाए, नीलाम किया जाए और जितने भी लोगों की मेहनत की कमाई को इन लोगों ने हड़पा है, उन तमाम लोगों की मेहनत की कमाई उन्हें जल्दी से जल्दी वापस की जाए। दोस्तों, इसके अलावा जो एक मूल बात आपको बतानी है वो ये बतानी है कि अभी 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में और अन्य कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तो हमारा देश चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव से बड़ा गहरा संबंध होता है हमारे देश के सिस्टम का, सरकार का और नागरिकों का, तो है ही जो वोट डालते हैं। चूंकि ये बाइक बोट टैक्सी स्कैम उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा चला, हालांकि वो पूरे देश भर का राष्ट्रव्यापी स्कैम है, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर रहा वो उत्तर प्रदेश में ही रहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और लखनऊ रीजन के लोग उसमें बहुतायत में फंसे। इसी तरह से हेलो टैक्सी का भी दिल्ली में था हालांकि हेड ऑफिस, लेकिन जो कारोबार था वो उन्होंने गाजियाबाद से ही शुरू किया। स्ट्रीट हॉक लखनऊ में थी, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया और ये जितनी तमाम हमारी सवारी, हमारा वाहन, ये तमाम जो कंपनी थी बहुत सारी, साइंस सिटी, इनका जो बड़ा कार्य क्षेत्र रहा है वो उत्तर प्रदेश रहा है। तो उत्तर प्रदेश वैसे भी देश का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है और बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और इसमें इन्वॉल्वमेंट सत्ताधारी दल के लोगों की रही है। सत्ताधारी दल के जो दूसरे सहयोगी हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी जैसे दल, उनकी भी भागीदारी रही है इसमें। चाहे वो संजय भाटी का प्रकरण देख लें आप, बाइक बोट का, वो स्वयं बहुजन समाज पार्टी का नेता था, लेकिन उसको प्रोटेक्शन सारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। तो हमको ये जो 6 महीने का अवसर है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पूर्व और अन्य राज्यों के चुनाव से पूर्व,
हमें अपनी 2 मांगों को बहुत प्रमुखता से सोशल मीडिया पर उठाना है। जिन साथियों की सोशल मीडिया पर आईडी नहीं है, ट्विटर हैंडल जिन्होंने नहीं बना रखे, फेसबुक पर अपनी आईडी नहीं बना रखी, जिन्होंने व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं कर रखा, जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, जो टेलीग्राम पे नहीं है, वो तमाम साथी यूट्यूब पर नहीं है, वो इन 4-5 साइटों पे जाकर के, सोशल साइट्स पर जैसे फेसबुक, ट्विटर हैंडल, व्हाट्सएप और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन 6 साइट्स को जरूर जो है इन पर अपना सक्रिय हो जाएं और इन साइट्स के माध्यम से आप 2 मांगें बहुत प्रमुखता से प्रतिदिन, प्रत्येक व्यक्ति, अगर आप स्वयं मान लीजिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हैं या बुजुर्ग हो गए हैं, आपको दिखता नहीं है, या फौज की नौकरी में है या पुलिस की नौकरी में है या अन्य किसी ऐसे उसमें है कि आपको समय नहीं मिलता, तो आजकल प्रत्येक घर में बच्चे जो होते हैं या जो लेडीज होती हैं घरों में, उनके पास बहुत सारा समय होता है और वो इन्हीं तमाम कामों पर लगे रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तमाम साथी खुद नहीं कर सकते तो अपने किसी परिवार के मेंबर से प्रतिदिन एक ट्वीट इन स्कैम्स की सीबीआई जांच के लिए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए अवश्य करवाएं। और ये जो हमारे ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इसको तमाम लोग ज्वाइन कर लें ताकि पता चल सके सरकार को, सिस्टम को, कि वाकई हमारे देश में बारी बारी से बहुत सारी कंपनियों ने 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी की है। 20 करोड़ की संख्या बहुत होती है दोस्तों, कोई कम नहीं है। 10,000 लोग भी बहुत होते हैं यदि वो संगठित हो जाएं तो। संगठन में बड़ी शक्ति है। लोकतंत्र में, कलयुग में संघ से, संगठन से बड़ी शक्ति कोई नहीं। यदि आप संगठित होकर के लगातार सामूहिक इस लड़ाई को लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट, कोई भी पुलिस, कोई भी सीबीआई आपकी मांग की अनदेखी कर सकेगी। आपकी ये दोनों मांगें बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। एक तो सीबीआई जांच की मांग के बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड और अन्य स्कैम जिनमें भी 1000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, उन तमाम स्कैम्स की जांच, कानूनी मापदंड ये कहते हैं कि वो सीबीआई के हवाले होनी चाहिए, जो इंटरस्टेट मामले हैं और जिनमें 1000 से ज़्यादा लोगों के साथ चीटिंग हुई है या जो 100 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हुई है। ऐसे लोगों का, ऐसे स्कैम्स की जांच स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को सीबीआई के हवाले कर देनी चाहिए और ये होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, अदालतों में भी और सोशल मीडिया पर तो लड़नी ही चाहिए। 7 जुलाई को हम जंतर मंतर संसद भवन पर पुनः धरना देंगे इसी मांग को लेकर के। सीबीआई जांच हो, जो ठग बाहर खुले घूम रहे हैं अभी उनको अरेस्ट किया जाए, जो संपत्तियां अभी सीज नहीं की गई हैं उन्हें सीज किया जाए, जो सीज की जा चुकी हैं उनको नीलाम किया जाए और तमाम विक्टिम्स का पैसा उनको वापस किया जाए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की जाए और कानून के मुताबिक 180 दिन के अंदर अंदर तमाम साथियों का पैसा उनको मैं ब्याज के मैं जुर्माने के वापस किया जाए। दोस्तों ये हो सकता है, ये असंभव काम नहीं है। किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि सब पैसा डूब गया तो अब मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जो लड़ते हैं उनका पैसा अवश्य वापस मिल जाता है। ऐसा ठगी प्रकरणों का इतिहास है, हमारा अपना अनुभव है। बहुत सारे दुनिया भर की कंपनीज को हमने इस तरह से नेस्तनाबूद किया है, कितने ही लोगों के पैसे वापस दिलवाए हैं कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। आपके पैसे भी तमाम लोगों के वापस मिलेंगे, उनको कोई हड़प नहीं पाएगा बशर्ते आप लड़ें। कानूनी लड़ाई ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आपकी लड़ रही है। आप तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को ज्वाइन कर लें और ये सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के सोशल मीडिया को ज्वाइन करके प्रतिदिन एक पोस्ट, एक ट्वीट बाइक बोट टैक्सी स्कैम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर और अन्य स्कैम्स की जांच को लेकर के भी, बाकी ठगों की जो बाहर घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर, इनकी प्रॉपर्टी को सीज और नीलाम करवाने की मांग को लेकर और आने में जमा योजना पाबंदी कानून की को लागू करवाने की मांग को लेकर के अवश्य करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको इसके सुखद परिणाम मिलने लगेंगे दोस्तों। इसलिए मेरा आप सबसे पुनः अपील है कि हमारे इस युगांतर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं। ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ पर जा करके फॉलो करें, हम जो ट्वीट करते हैं उनको रिट्वीट करें, अपने ट्वीट्स भी बनाएं।
फेसबुक आईडी पर जाकर के मेरी पे मदन लाल आज़ाद के नाम से है, वहाँ जा कर के आप मेरी पोस्ट्स को जो ठगी प्रकरणों से संबंधित होती हैं शेयर करें, दूसरे लोगों तक उस आवाज़ को पहुँचाएँ, सरकारी एजेंसीज़ को टैग करें, समाचार पत्रों को, समाचार माध्यमों को टैग करें और पॉलिटिकल लीडर्स को भी टैग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।